हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ग्लासगो कोमा स्केल एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम मतलब हमारे लिए थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, प्रोफ एग्ज़ाम के लिए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ग्लासगो कोमा स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमबीबीएस, स्पेशली इन ट्रॉमा केसेस। एज मतलब हमारे क्लिनिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट आता है हमारे पास में आई ओपनिंग। उसमें हमने याद रखना है ESPN। ई फॉर आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। एंड S फॉर आई ओपनिंग बाय द साउंड, एंड आई ओपनिंग बाय P फॉर प्रेशर और नो रेस्पॉन्स। And now we will score them. This is 1 2 3 4. So this is about eye opening. Now we will see about the verbal response. सो वर्बल रेस्पॉन्स में हमारे पास में हमने याद रखना है 4-5 वर्ड्स हैं, वो याद रखने हैं। तो इससे पहले सबसे पहला वर्ड है समझदार। समझदार में देखिए कितने अल्फ़ाबेट है, 5 अल्फ़ाबेट है तो इसकी ग्रेडिंग होगी 5। और ना समझ में कितने अल्फ़ाबेट है, 4 है तो इसकी ग्रेडिंग होगी 4। शब्द में 3 है तो इसकी ग्रेडिंग कर दी हमने 3। धुन में 2 शब्द हैं तो फिर हमने इसको कर दिया 2। नो रिस्पॉन्स एज वी ऑल नो कि इसका स्कोर होगा 1। तो अब हमें कैसे हमको इसको कोरिलेट करना है। समझदार इज़, हमें याद रखना है समझदार का मतलब होता है ओरिएंटेड। नासमझ का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। शब्द का मतलब होता है वर्ड्स। धुन का मतलब होता है हमारे पास में साउंड, ठीक है। अब ये तो हो गए वर्बल रेस्पॉन्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे। वो क्या है? वो है बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स। तो इसमें हमें याद रखना है कि क्या बातें याद रखनी है। इसमें हमें रखना है कि ओल्ड फ्रेंड एंड एक्स आर एबनॉर्मल। सो आर की जगह हम वर कर सकते हैं, वर एबनॉर्मल, कि हमारे जो पुराने फ्रेंड थी और जो हमारी पुराने एक्सिस थी वो सब एबनॉर्मल है अब, ठीक है। वो सब एबनॉर्मल थी क्योंकि वो हम छोड़ चुके हैं सब पुराने फ्रेंड्स को, हम उनके टच में नहीं है। तो इसलिए हम ये निमोनिक के तौर पे बात कर रहे हैं बस। और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे निमोनिक होगा। पहले होगा ओ से ओबे कमांड, फिर एल से क्या होगा लोकलाइज पेन, फिर डी से क्या होगा ड्रॉ अवे। ड्रॉ अवे मतलब अपने हाथ को, मतलब हाथ या पैर को स्टिमुलस से हटा लेना। जैसे कि हम फ्लेक्शन, जैसे कि हमें पढ़ा विड्रोल रिफ्लेक्स होता है जब हमारा फ्लेक्शन हो जाता है। फ्रेंड से फ्लेक्शन, ड्रॉ से फ्लेक्शन हो गया। तो फ्रेंड से और एक्सिस का क्या मतलब है, अब लिख लीजिए। फ्रेंड्स इज फॉर फ्लेक्शन, एक्स इज फॉर एक्सटेंशन। अब ये क्या है, ये सब एबनॉर्मल है तो दोनों के आगे एबनॉर्मल लगाना है हमें। और लास्ट है नो रिस्पॉन्स। अब इनकी स्कोरिंग कर देना है हमें 1 2 3 4 5 6। सो अब देखेंगे हम, ये काफ़ी इजी हो गया हमारे लिए कि रिकॉल करना काफ़ी इजी हो गया है। अब देखिए गाइस, मेहनत तो ज़रूरी है पर मेहनत को एक सही दिशा में करना भी ज़रूरी है। अब इसको आप रिवाइज़ करेंगे विद इन 2 मिनट्स यू विल रिकॉल दैट। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो आपको हर बार 10 से 15 मिनट इस पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही चीज़ें आएंगी। तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम जीसीएस का कितना हो सकता है, इसमें मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है। मैक्सिमम इज़ 15 और मिनिमम हो सकता है 3। तो जो रेंज होगी वो होगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बेस्ट कंपोनेंट कौन सा है जीसीएस का, तो ये तो आंसर में ही है। बेस्ट इज़ बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स, जो कि बेस्ट ही वर्ड में आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ आउटकम, जो कि है बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है गाइस। अब गाइस मेरी राइटिंग इतनी ठीक नहीं है, अभी इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं जीसीएस से कि 13 to 15 है, अगर 9 to 12 है, या फिर 8 या फिर 8 से लेस है तो ये क्लासीफाई कर सकते हैं हेड इंजरी में, ट्रॉमा के केस में। दैट इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हेड इंजरी। हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी को हम बोलते हैं कोमाटोज पेशेंट भी बोल सकते हैं इसको, 8 या 8 से लेस को कोमाटोज पेशेंट। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द जीसीएस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।